हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आकिब। क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, जो कि था एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। तो अब तक क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57A, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देंगे। और याद रखिएगा, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 57A अगर देखिए तो 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय एंड अनिल। Their capitals on 31st March 2024 after adjustments of drawings and profit। यानी क्या कह रहा है, देयर कैपिटल ऑन 31st मार्च। देयर कैपिटल मतलब उनका जो कैपिटल हुआ है, वो जो क्वेश्चन में कैपिटल लिया है वो 31st मार्च 2024 का दिया है। इसका मतलब ये आगे फिर क्या लिख रहा है, आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट, यानी ड्राइंग और प्रॉफिट जो है वो एडजस्टमेंट हो चुका है। कहने का मतलब कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो चुका है और प्रॉफिट ऐड भी हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल दिया हुआ है इस कैपिटल में प्रॉफिट एडेड है और ड्राइंग माइनस हो चुका है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st मार्च 2024, उस साल जो प्रॉफिट हुआ था वो 24,000 हुआ था, और जो ड्राइंग्स था मोहन का 5,000 था, विजय का 4,000 था एंड अनिल का 3,000 था। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन। और फिर इस बाद में क्या हुआ कि सारा कुछ होने के बाद ड्राइंग माइनस हो गया, प्रॉफिट बांट दिया गया, लेकिन इन लोग क्या भूल गए थे, ये माइंड में आया, इन लोगों ने ये नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना कंपनी भूल गया है। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ठीक है, वो चल समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हम लोगों ने 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें जो कैपिटल दिया है वो 31 मार्च का दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा 31 मार्च दे। तो इसके लिए तो एकदम ये माइंड से अपने ये क्या कहते हैं डाउट निकाल दिए कि 31 मार्च आएगा तो समझ जाएंगे। यहाँ पर 31 मार्च की जगह वो दे सकता है, आफ्टर एडजस्टमेंट भी देगा। तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है, वो क्या कैलकुलेट करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। टोटल कितने पार्टनर हैं? टोटल 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय एंड अनिल हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जैसे टेबल शीट एडजस्टमेंट बनाते थे वैसे इसको भी बनाएंगे। मोहन, विजय एंड अनिल। टोटल कॉलम नहीं बनेगा, टोटल कॉलम किसमें बनता है, सिर्फ टेबल शीट एडजस्टमेंट में बनता है। यहाँ हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने जा रहे हैं। तो अभी हम देखें क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल चाहे आप डेट भी लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024 ये भी लिख सकते हैं। सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कैपिटल साइन का था 30,000, 25,000, 20,000, तो 30,000, 25,000 एंड 20,000 ये अनिल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का मतलब इसमें क्या हो गया है, ड्राइंग एडेड, सॉरी ड्राइंग माइनस हो चुका है, प्रॉफिट एडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम ड्राइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ऐड ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स कितना था इनका, ड्राइंग जो था 5,000 है, 4,000 है और 3,000 है। 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो माइन प्लस किया हमने 23,000 एंड 29,000 एंड 35,000। हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया। माइनस क्या करते हैं, हम प्रॉफिट माइनस करते हैं, लेस प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना था, 24,000 था। अच्छा, हम ये देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वली बांटा होगा इन लोगों ने। तो प्रॉफिट्स आपको मायने करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये लिख दीजिए आप ताकि आपके लिए आसानी हो। तो हम प्रॉफिट क्या था, जो हम लोगों ने इक्वली बांटा होगा। तो प्रॉफिट जब इक्वली बांटे होंगे आप, तो 24,000 है, 3 पार्टनर के हिसाब से कितना होगा, 8,000 पर पार्टनर। 8,000, 8,000 एंड 8,000।
माइनस करेंगे यहाँ 15,000, यहाँ माइनस करेंगे 21,000, यहाँ माइनस करेंगे 27,000। ये जो आया आपका, ये आपका आया ओपनिंग कैपिटल आया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पे कैलकुलेट होगा। अब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना सकते हैं। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टोटल 3 पार्टनर है, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है जिसका टोटल का बनता है, टोटल का बनेगा। और कौन है? अनिल है और विजय एंड मोहन। क्या भूला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है, तो ये पार्टिकुलर्स होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई थिंक एट द रेट ऑफ 5%, नो 10% है, एट द रेट ऑफ 10%। तो कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन बोला है? कंपनी बोला है, तो कंपनी पे करेगा। जब कंपनी पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिट है, तो कंपनी के लिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 10% से 2700, 2100 एंड 1500 सबको प्लस कर देंगे हम लोग। 5 6 6 एंड 7 13 का 3 कैरी 1 2 2 2 4 2 6 कितना है? 6300 आया। अब 6300 ही तो हो गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज आप करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन चार्ज करेगा? कंपनी चार्ज करेगा। तो कंपनी के लिए क्या है? फायदा है, कंपनी लेगा। तो जब कंपनी लेगा तो कंपनी क्या करता है? कंपनी के लिए वो डेटर्स होते हैं, उसको डेबिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट दिया हुआ, परसेंट नहीं, रेट दिया हुआ है। तो रेट कितना दिया हुआ है? अमाउंट का 250, 200, 150। डेबिट 250, 200 एंड 150, 200, 150, 2 2 4, 4 5 600, ठीक। 200 माइनस करेंगे 25, 2450। क्रेडिट ही सब जगह बड़ा है, आप देख सकते हैं, डेबिट छोटा है, सब जगह क्रेडिट ही बड़ा है। 200 माइनस करेंगे 1900, 14 1350, 600 माइनस करेंगे 5700। अब ये बचा क्या है? अभी भी कंपनी क्रेडिट है ना, इसका मतलब क्या है? कंपनी पे करेगा, और जब कंपनी पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि कंपनी के पास अपना पैसा तो है नहीं भाई, वो कैसे देगा? वो तो सब कुछ बांट दिया था। तो अगर कंपनी के लिए लॉस है तो डायरेक्टली किसके लिए लॉस है? पार्टनर्स के लिए लॉस है। तो डिवीजन ऑफ 5700 इन इक्वल, फिर इक्वली लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। डिवीजन ऑफ 5700 इक्वली, ठीक है। 5700 अगर इक्वली देखें तो आई थिंक 1900 आएगा। तो डेबिट 1900, 1900, 1900 एंड 5700। अब यहाँ पर देखिए आप, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? क्रेडिट तो 19 5 550, यहाँ डैश होगा क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल है। यहाँ की अगर हम बात करें 19 से नीचे बड़ा है तो डेबिट, ठीक है, कितना बड़ा है? 550 डैश। अब अगर एडजस्टिंग एंट्री पास कर ले हम लोग, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगा? देखिए ये कौन है? मोहन। मोहन क्रेडिट में है और अनिल किस में है? डेबिट में है। इसका मतलब क्या है? कंपनी जो है अनिल से 550 रुपये लेगा और किसको देगा? मोहन को दे देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अनिल डेबिट टू मोहन 550, ये आपकी एंट्री बन गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57A। तो 50 इस देखिए क्वेश्चन नंबर जो 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 के टोटल जो है 3 पार्ट्स हैं, A B C। तो मैं पूरे पार्ट तो नहीं करूंगा, खुद आप लोग खुद अपने से करेंगे तो बेहतर होगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अगर कोई डाउट कहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, उससे मुझे फिर सॉल्व कर भी दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 57A मैंने कर दिया, B एंड C आप लोग करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 58।
नाउ क्वेश्चन नंबर 58. 58 क्या है? द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी शोड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी इनका कैपिटल दिया हुआ है। अभी तक देखिए कुछ क्लियर नहीं है, ये जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, देखिए अब आ गया ना, अब क्या कह रहा है कि ड्राइंग और प्रॉफिट यानी 3 लाख होने के बाद, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद, इनको क्या कहते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज करने के बाद इनका ये कैपिटल है कितना? 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइंग्स और जो प्रॉफिट है इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, इनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। The shared profit in the ratio of 2:1. The drawings of the partners during the year 2023 and 24 were: A withdrew 10,000 at the beginning of each half year, B withdrew 10,000 at the end of each half year. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रखवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो देना नहीं चाहिए, वैसे अगर देगा तो आप कर लेंगे अच्छे से, कोई इशू नहीं उसमें। अब सी ठीक है, एक का तो ड्रॉ दे दिया है, एक बिगिनिंग ऑफ इच हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर का मतलब क्या है? एक साल में सिर्फ 2 बार निकालेगा। और फिर दूसरा क्या? एंड ऑफ इच हाफ ईयर, ये भी एक साल में सिर्फ 2 बार निकालेगा। लेकिन सी कैसे विड्रॉ कर रहा है? 1 मई को, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च को 4 बार ये निकाल रहा है। टोटल कितना निकाल रहा है? ये टोटल निकाल रहा है 20,000। अगर ए और बी का देखोगे तो वो भी टोटल कितना निकाल रहे हैं? 20,000 रुपए ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सी वाला जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड हम कर लेंगे, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना है, और क्या निकालना है? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम से, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से निकालना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा देखिए, इसमें जनरल एंट्री वगैरह पास नहीं करना, सिर्फ कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाइए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें निकलता है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये कर लिया हम लोगों ने। कितने पार्टनर टोटल? टोटल 3 पार्टनर हैं, सी बी एंड ए, 3 पार्टनर्स हो गए। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है इनका? टोटल क्लोजिंग कैपिटल आई थिंक दिया हुआ है 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख दिया हुआ है। 5 लाख एंड 3 लाख एंड 2 लाख, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया। अच्छा, कैसे निकलता है ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे? ड्राइंग ऐड कर देंगे इसमें। ड्राइंग्स ऐड करोगे तो आप ड्राइंग देख सकते हो कि ड्राइंग कैसे है, सबका 20,000 ही होगा, क्योंकि ये भी हाफ ईयर, ये भी हाफ ईयर, इनका टोटल कर देंगे तो 20,000 रुपये ही आएगा। तो 20,000 एंड 20,000 एंड 20,000 टोटल कर दें, ऐड कर दें तो 2,20,000, 3,20,000 एंड 5,20,000। अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं? प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। लेकिन प्रॉफिट क्या है ये देख लेते हैं पहले। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ होगा 2:1 दिया है। तो प्रॉफिट को अगर हम बांटते हैं तो प्रॉफिट इन 2:1:1 तो कितना था प्रॉफिट? आई थिंक प्रॉफिट जो था आपका, प्रॉफिट टोटल 3 लाख रुपीज है। तो 3 लाख को हम किस में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। तो 4 4 7 28, 4 5 20 यानी 75,000। 75 गुना 150 यानी 1.5 लाख, ठीक है, ये चीज है, ठीक, 1.5 लाख एंड 75,000 एंड 75,000। अब इसको क्या कर देंगे? लेस कर दिया जाएगा। तो 0 0 0 0 7 4 में से बन जाएगा 3, ये हो गया इनका। इसको माइनस करेंगे 0 0 5 11 में से बन जाएगा 4 2 लाख 45,000। यहाँ से माइनस करेंगे 0 0 5 4 1, ये आपका क्या आया? ये आपका आया ओपनिंग कैपिटल। और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरनल के पास नहीं करना, हमें सिर्फ क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते क्या इशू है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे ख्याल से कितने परसेंट है, 8% से दिया हुआ है, तो हम यहीं पे निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। तो 8% में अगर आप इस पर निकालेंगे तो 0 0 8 7 56 6 5 कैरी 8 3 24 29, इन क्या आया 29,600। ठीक, इस पे अगर निकालेंगे 0 0 कैंसिल आउट, 0 8 5 40 का 0, 4 कैरी 8 4 32 36 का 6, 3 कैरी 8 2 16 19। इस पे अगर निकालें 0 0 8 4 32 36 का 6, 3 कैरी 8 1 8 एंड 11। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना था हमें अब निकालना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। रेट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, रेट दिया हुआ है 10%, एट द रेट ऑफ 10%। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लें तो हम किसका निकाल लेते हैं, ए का निकालते हैं। ए का निकाल लें तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो ए का बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग अगर देखें तो क्या लिखा आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 साल में 12 महीना होते हैं, तो ये निकाल क्या रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो 1 साल में 6 महीने पे निकाल रहा है, तो 6 महीने पे निकाला, फिर 6 महीने पे निकाला। तो अगर आप देखें तो हर 6 महीने के शुरू में निकाला, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीना होता है, तो ये 1 अप्रैल को निकालेगा। तो 1 अप्रैल को निकालेगा, पूरा 12 महीना बचेगा। 1 अप्रैल को निकाला, टोटल पूरा 12 महीना बचा। ठीक है, यहाँ पर अपॉन 2 होता है, पूरा 12 महीना बचा। कैसे निकाल रहा है, फिर उसके बाद देखिए 6 महीना खत्म हो गया अप्रैल से लेकर सितंबर तक, फिर क्या कह रहा है, दूसरा हाफ कब शुरू होगा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक शुरू होगा, क्योंकि 6 महीना पर निकाल रहा है। तो फिर अक्टूबर में कब निकालेगा, बिगनिंग पढ़ रहे हो तो फिर 1 अक्टूबर को ही निकालेगा। फिर 1 अक्टूबर को अगर निकालेगा तो पूरा कितना बचेगा, पूरा 6 महीना ही फिर बचेगा। तो अपॉन 2 कितना आ गया, टोटल आपका आ गया 12 6 18, यानी अपॉन 2 कितना आ गया, एवरेज पीरियड आपका आ गया 9 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप निकालें, चलिए नीचे निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालें तो IOD, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है, 1 साल में कितनी बार निकाल रहे हैं, सिर्फ 2 बार, तो इंटू 2 करोगे। फिर उसके बाद एवरेज पीरियड कितना है, 9/12 करोगे। और क्या कहते हैं, रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है टोटल 10%। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, तो 2 6 12, 2 1 2, 3 3 9, 3 2 6, 2 से इसको कट करेंगे, 2 5 10, इतना, इनका आया 1500 रुपये। इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, हम बी का भी निकाल लेंगे। मतलब बी का निकालिए, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन वो क्या है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर की बात करें तो ये कब निकाल रहा है, हर 6 महीने के आखिर पे निकाला। तो हर 6 महीने के अगर आखिर पे निकालेगा तो पहला ड्राइंग कब होगा, अप्रैल में तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अप्रैल पहला महीना है। तो 6वां महीना कौन सा होगा, सितंबर होगा, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं। तो सितंबर के 30 तारीख को निकाला पहला ड्राइंग। तो यही फॉर्मूला है ना कि पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, तो पहला ड्राइंग जो उसने किया है 30 सितंबर को किया, तो कितना महीना बचा, टोटल 6 महीना बचेगा। ठीक, फिर दूसरा ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को, कितना बच रहा है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 0 एवरेज कितना आया, एवरेज पीरियड आपका आ गया 3, ये हमारा एवरेज पीरियड है। ठीक है, ये हमारा क्या निकाला हम लोगों ने, ये एवरेज पीरियड है। ये आपका जो निकाला है ये इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं बी लिख रहा हूँ, ये ए का था, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये बी का निकालने जा रहा हूँ हम लोग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ये भी 10,000 निकाल रहा था, तो 10,000 इंटू 2 इंटू 8%, सॉरी 8 नहीं है 10%, इंटू कितना है 3 है, 3/12, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 3 4 12। ठीक है,
इसको काट दें 25 250, तो 25 चौका 100 जीरो, तो 2.5 दूना 500। इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 500 आया, इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो कितना आया 1500 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अभी किसका बचा हुआ है, सी का बचा हुआ है। सी का हम यहाँ निकाल लेते। सी का मैंने कैसे कहा निकालने के लिए, आप देखिए इसमें जो दे रहा है फर्स्ट में वगैरह सब दे रहा है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड तो मतलब यहाँ डेट लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट, खाली हम मंथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। मंथ, अच्छा पीरियड लिख दे रहे हैं, कितना पीरियड बचा हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट, ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मेन क्या है कि कितना महीना बच रहा है वो होना चाहिए, तो मंथ लेफ्ट लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मंथ लेफ्ट या फिर पीरियड लेफ्ट जो भी आप लिखना है लिख दीजिए। अब डेट क्या है, पहला जो डेट है वो 1 मई 2000 कितना है 23, तो 1 मई। दूसरा डेट क्या है, दूसरा डेट है 1 अक्टूबर। तीसरा डेट क्या है 31 दिसंबर, ओके। तो चौथा डेट क्या है 31 मार्च, ये 31 मार्च नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। 31 मार्च ये क्या है नेक्स्ट ईयर है, ये लिख दिया मैंने। अब अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट कितना 6000 5000 6000 5000 4000 एंड 5000। 1 मई को निकाला, 1 मई को निकाला, 31 मई को निकाला, 1 मई को निकालेगा, तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक, तो टोटल कितना महीना बच रहा है 11 महीना, क्योंकि 1 मई भी लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, टोटल कितना महीना बच रहा है 6 महीना। 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर का मतलब 31 दिसंबर पूरा खत्म हो गया, एक तो है ना 31 है, तो दिसंबर पूरा खत्म हो गया, तो जैन फेब मार्च 3 महीना। यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। 0 क्यों है, क्योंकि 31 मार्च को निकाला है, 1 मार्च को तो है ना, 31 मार्च निकाला है तो कुछ दिन बच नहीं रहा है। 11 6 66, 6 5 30, 3 4 12 एंड यहाँ पर क्या आएगा 0। सबको हम क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। 6 2 8 6 3 9 1 10, ये आया टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, हम अपने यहाँ पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये किसका निकाल लें हम लोग, सी का निकाल लें, याद रखिएगा किसका निकाल लें, सी का निकाल लें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आया 108,000 इंटू रेट 10 है अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। 10 10 कैंसिल आउट, 10 10 कैंसिल आउट, 12 से अगर इसको कट करेंगे 12 9 108 9, यानी कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 900 आया। अब आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आया 1500, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 एंड सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था इसलिए मैंने इसको मार्क कराया था इंपॉर्टेंट में। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, कोई हेजिटेशन फील नहीं करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इसमें कुछ और चीज अगर ऐड कर देगा तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है 59 है और 60 है। तो 59 में ड्रॉप कर रहा हूँ, 60 सॉल्व करने जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है कि 59 और 60 सेम है, तो 60 में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, तो हम लोग इससे बेहतर 60 ही सॉल्व कर लेते हैं। Now question number 60 is A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. The following was the balance sheet of the firm as of 31st March 2024. देखिए बैलेंस शीट में क्या दे रहा है, कैपिटल ए का 4,90,000, बी का है 3 लाख। इसका मतलब देखिए डेट क्या है 24 है, 31st मार्च 2024। इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। समझिए एसेट्स कितना है 7,90,000, ठीक है। उस साल का जो प्रॉफिट हुआ था वो 2 लाख था,
and for the year ended 31st March 2024 were divided between the partners without allowing interest on capital 6% per annum। इसका मतलब क्या हो गया, 2 लाख जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम एंड सैलरी टू बी एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ, ये भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्यू 40,000 एंड बी विड्यू 20,000। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सैलरी वगैरह भी आ गया है। तो सबसे पहले क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है तो जाहिर सी बात हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल क्यों, ओपनिंग कैपिटल को इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे होता है। जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया है वो ओपनिंग कैपिटल नहीं बल्कि क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। टोटल कितने पार्टनर्स हैं, टोटल 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ए बी हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल 4,90,000 एंड 3 लाख, 4,90,000 एंड 3 लाख। आपको मालूम है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ड्राइंग को ऐड किया जाता है, प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। ऐड ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग कितना दिया हुआ, ड्राइंग का ए का 40,000 है, बी का 20,000 है, ए का 40,000 है और इसका 20,000 है, तो इसका आ जाएगा 5,30,000, इसका आ गया 3,20,000। नाउ नेक्स्ट लेस प्रॉफिट, आई थिंक रेशियो नहीं दिया है, जब रेशियो नहीं देगा तो क्या होगा, इक्वली होगा। तो देख लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, रेशियो से दिया हुआ है 2:3। तो प्रॉफिट्स इन 2:3, तो प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, 2 लाख, ठीक है। किसमें देना है, 2:3 में देना है। तो 5 4 40,000, 40 दूना 80। तो यहाँ पर क्या आया 80,000, यहाँ पर कितना आएगा 1,20,000, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है, 0,032 0,054, ये आपका क्या निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, क्यों, क्योंकि सब कुछ बोला है तो इसी से पता चलेगा किससे कितना लेना है, किसको कितना पे करना है। और दूसरी चीज, शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसका मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, जनरल, तो जनरल के लिए ये सब बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या करना है कि अगर वर्किंग नोट बना रहे हो तो उसे क्लियरली दिखाना है, बिल्कुल यहाँ वहाँ नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 1 2 3 ए बी एंड टोटल, ये हो गए पार्टिकुलर्स। क्या बोला है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से बोला है, 6% से। तो 6% से इसी पे देना है, तो 6% 200, तो 200 6 5 30 का 0 3 कैरी 6 4 24 27, ठीक है, 27,000 हो गया, 6 2 12,000, ठीक। अब टोटल अगर देखें तो कितना होगा, तो 27,000 प्लस 12 37 एंड 39, ये सब क्या है, क्रेडिट है। क्यों, क्योंकि कंपनी पे करेगा, लेगा नहीं। दूसरा सैलरी भी बोला था, तो सैलरी किसको बोला है ये भी देख लेते हैं। सैलरी 5,000 पर मंथ बी को, 5,000 पर मंथ किसको बोला है, बी को बोला है। तो पर मंथ के हिसाब से 60,000 60,000, ये भी क्रेडिट। दूसरा अच्छा नहीं, अब पहले इतना कर लेते हैं, इनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये सब कंपनी पे करेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लेकिन वो कंपनी लेगा, ये देगा। तो 27,000, यहाँ पर बात करें तो 72,000, इनको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 9 टोटल कंपनी जो पे करेगा वो 99,000 पे करेगा। ये सब का सब क्या है,
क्रेडिट है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंपनी चार्ज कर रहा है वो कितना है, 40,000 है, 20,000 है, 10% से चार्ज करना है। लेकिन ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंपनी चार्ज करेगा ये क्लियर नहीं दे रहा है कि किस डेट को इन लोगों ने विड्रॉ किया था। जब डेट नहीं देता है तो इसके केस में क्या होता है कि हम 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% अगर 4,000 पे निकालें तो 4,000, 40,000 पे निकालेंगे तो 4,000 आएगा, लेकिन 6 महीने का कितना आएगा, 2,000 आएगा। दूसरी तरफ 20,000 पे 2,000 आएगा 1 साल का, लेकिन 6 महीने का 1,000 आएगा, टोटल 3,000 हो गया। तो अब क्या कर देंगे, माइनस, ये सब क्रेडिट ही बच रहा है। तो 27,000 एंड 71,000 टोटल अगर देख लें तो 96,000 ये कंपनी पे करेगा, सब क्रेडिट है। और अगर कंपनी पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस। जब कंपनी के लिए लॉस है तो वेरी गुड, पार्टनर्स के लिए लॉस है। तो डिवीजन ऑफ क्या है, 96,000 इन 2:3। 2:3 की अगर बात करें 2.5 तो 5 1 जा 5, 46, 5 9 जा 5 2 जा 10, ये हो गया। तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 3, ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। 3 से करेंगे तो 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 5, ये हो गया 96,000। अब देखते हैं कौन कितना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट 25,000 है, लेकिन डेबिट कितना आ रहा है, 38,400 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 4 से 8 में से 5 जाएगा, 3 एंड 1, 13,400 यहाँ पे आया। तो ठीक है, सही हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रेडिट वाला बड़ा है, यहाँ पर क्या बड़ा था, यहाँ पर आपका डेबिट बड़ा था। तो 13,400, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। तो 400, 10 में से 7 जाएगा, 3 6 में से 5 जाएगा, 1 ही हो गया डैश, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या पास करना था, रेक्टिफाइंग एंट्री यानी एडजस्टिंग एंट्री पास करना है। एडजस्टिंग एंट्री आपको मालूम है, अच्छा मैं तो जर्नल एंट्री जो बना रहा हूँ, एडजस्टिंग एंट्री जो पास कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही पास कर दे रहा हूँ। लेकिन आपने उसे फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद सिर्फ एंट्री नहीं पास करना बल्कि नरेशन भी लिखना है। और अगर नरेशन नहीं लिखोगे उसका नंबर कटता, अगर 4 नंबर का है तो 1 नंबर नरेशन का जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े खुश हो गए, चलो 1 ही नंबर जाएगा, 3 नंबर तो मिल जाएगा। तो भाई वो 1 नंबर आपके लिए हलवा है। तो अगर नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान ही होगा, इसके लिए परेशान होइएगा, ठीक है, बहुत खुश मत होइएगा। तो कौन डेबिट कौन हो रहा है, हाँ ये देखिए डेबिट ए। तो यानी ए से कंपनी क्या लेगा, पैसा लेगा। क्यों पैसा ले रहा है, क्योंकि कंपनी अपने पास से पैसा थोड़ी देगा। तो 13,400 ए से लेगा और किसको देगा, टू 20 कैपिटल अकाउंट, 13,400 इनको देगा। नीचे क्या लिखाएगा, नरेशन लिखाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 भी सॉल्व हो गया। तो अब तक हमने लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है, 57A उसके 3 पार्ट थे, वो आप 2 पार्ट आप करिएगा, फिर और 58 एंड 59 मैंने आपके लिए ड्रॉप कर दिया है, एंड 60। अच्छा मैं क्वेश्चन बस इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, नहीं करेंगे तो वक्त पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई डाउट अगर वगैरह आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं बार बार कहता हूँ आप क्वेश्चन पूछिए। आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन पूछने में कोई भी शाय फील ना करिए, कोई हेजिटेशन फील ना करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कमेंट करके क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, कुछ हिंट लिखिए। हो सकता है वो मेरे बुक में क्वेश्चन ना हो, कुछ हिंट लिखिए तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन क्या था, कावेरी एंड ताप्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन नई बुक से निकाल दिया। लेकिन मैं फिर भी एट दी एंड में इस क्वेश्चन को लगाऊंगा आपके लिए सिर्फ, ताकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो अब तक के लिए इतना सही है। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिए।